व्याख्या ऋग्वेदी प्रस्तुत व्याख्यान माला में वेदांत की परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रातस्मरणीय परम पूज्य महाराज सिखाते हैं, आप कठोर शब्दों को सुनकर बिल्कुल घबराए नहीं। आप धैर्य के साथ उनको समझने की कोशिश करें। जितनी मेहनत आपने अंग्रेजी शब्दों को समझने के लिए की है, उसकी शतांश मेहनत भी संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें उन्हीं बातों का वर्णन है जो अक्सर आपके घर में होती है। ये वेदांत के शब्द कोई अनजानी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, जानी हुई चीज का ही वर्णन करते हैं। इसलिए महाराज से सावधान भी करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में मनोरंजन मत करना, सत्य को समझने की कोशिश करना। इस चिंतन के लिए आप संकेत पूर्वक रहस्योद्घाटन करते हैं। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है और अंतस्करण दृश्य में कल्पित है। कल्पित दृश्य में अंतस्करण भास रहा है। दृग दृश्य विवेक के साथ स्वपर का घनिष्ठ संबंध है, जो सारे संबंधों का वैसे ही काट देता है जैसे भजनम भंजनम भी हो जाता है। आत्म परमात्मा के लिए स्वपर का विवेक विचार श्री वैष्णव संप्रदाय में भी है। ज्ञान दृष्टि से नाम रूप के अंतर में देखें या आत्मा में देखें, परमात्मा में मिल जाएगा। अन्वय व्यतिरिक्त एक ही बिंदु में समा जाते हैं, क्योंकि वहाँ न स्वपर का कोई भेद है, न बाहर भीतर का भेद है। एक अद्वितीय तत्व ही अनुभव का सार सर्वस्व है। पर ब्रह्म शब्द में पर मूल तत्व का संकेत के लिए है। व्यवहार में वही पर अन्य के संकेत के लिए भी प्रयुक्त होता है, चाहे वो परलोक बताए या संसार बताए। आयुर्वेद में वैद्य अपने रोगी को शारीरिक स्वस्थता प्रदान करने के लिए नाड़ी में माध्यम से परकाया प्रवेश करता है। आयुर्वेद में वैद्य अपने रोगी को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए नाड़ी के माध्यम से परकाय प्रवेश करता है। धर्म अंतस्करण में प्रवेश करके परलोक में मनुष्य को जीव को प्रवेश देता है। योगी परकाय प्रवेश द्वारा व्यक्ति के मन के रहस्यों को जान सकता है। जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने सूक्ष्म रूप से परकाय प्रवेश द्वारा मन की अज्ञात स्थितियों का अनुभव करके भगवती भारती के प्रश्न का उत्तर दे पाए। बिना स्वपर एक के ये सब संभव नहीं है। सद्गुरु शिष्यों के चित्त में दृष्टि मात्र से प्रवेश करके उसके त्रिकाल को भी देख सकते हैं और उसके आध्यात्मिक साधना के लिए आवश्यक अधिकार को भी जान लेते हैं। सद्गुरु की दृष्टि ही पर माने अन्य से मुक्त करके परब्रह्म परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कराती है। इसके लिए महाराज श्री एक सूत्र देते हैं, जिससे जो चीज दिखती है वह उससे अलग नहीं होती। इस सूत्र को हृदयंगम किया जाए तो प्रत्येक स्तर पर स्वपर एक के दर्शन अनुभव रूप होगा और उसके अंतिम परिवसान स्तर भी विलीन हो जाएगा, एक ही एक अद्वितीय रह जाएगा। एक की विकल्पित भाषिका महाराज श्री के प्रवचन ब्रह्मात्मैक्यानुभूति की अमोघ शक्ति का भंडार है। ये शक्ति श्रवण पठन के समय भी हमारे अंतस्करण के कोने कोने में अपने शोर चैतन्य के प्रभाव से जड़ता को, अज्ञान आवरण को भंग करने में समर्थ है। अंतर्दर्शन, आत्म विश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त करके सारे भेद भ्रमों से हम मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में निर्द्वंद्व चैतन्य विवेक विचार से भी मुक्त करके सहज को सुलभ कर देता है। तब न शब्द रहा, न दृश्य, दृष्टा, साक्षी, अनुभव रूप केवल सच्चिदानंद। इस ज्ञान यज्ञ की सेवा में श्री सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा करुणा के साथ सोने में सुहाग की भांति परम पूज्य श्री महंत जी महाराज के आशीर्वाद और परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी के हार्दिक सहयोग को बुलाया नहीं जा सकता। महाराज श्री के श्री चरणों में हम सब एकता और आत्मीयता के सूत्र में पिरोए हुए
मन को मेरू के समान परम सद्य श्री महंत जी महाराज और स्वामी जी को लोकार्पण की इस मंगल बेला में सादर सप्रेम प्रणाम पूर्वक धन्यवाद। नारायणी मकर संक्रांति 14/1/96। श्री राम जय जय राम। दृग्दृश्य विवेक। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निन्द्रया। ये साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निन्द्रया। ये साक्षात् गुरुदेव प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। ओम रूपम दृश्यम लोचनम दृग् दृश्यम दृक् तु मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम दृग दृश्यम दिक तु मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। ये बालक के हाथ में पुस्तक थी। मैंने कहा ये सच्चिदानंद सरस्वती का रचना है। उसने कहा इसमें सुब्रह्मण्य शर्मा का नाम लिखा है। मैंने बताया गृहस्थ आश्रम में उनका नाम सुब्रह्मण्य शर्मा था और संन्यास आश्रम में उनका नाम सच्चिदानंद सरस्वती है। नाम दो है परंतु जहल लक्षणा से उभय नामों का जो अभिधेय अर्थ है व्यक्तित्व का वो एक है। नाम दोनों छोड़ दो, चीज एक है। इसको बोलते हैं जहल लक्षण। अच्छा, भाग त्याग लक्षणा कर दो। सुब्रह्मण्य शर्मा का शर्मापन छोड़ दो, सुब्रह्मण्यपना छोड़ दो और सच्चिदानंद का सच्चिदानंदपन छोड़ दो। और जो ब्राह्मणत्व है मनुष्यत्व है वो एक ही है। ये भाग त्याग लक्षणा ही हो गई। सवेरे एक दोहा याद आया विचार सागर का। जो अविकृत कुंजे में राधा पुत्र पति, जो अविकृत कौंतेय में राधा पुत्र प्रतीति चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहरीति। चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहरीति। जो अविकृत कौंतेय में राधा पुत्र प्रतीति। जैसे कुंती नंदन कर्ण है कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे कुंती नंदन कर्ण है कोई अंतर नहीं पड़ा। जो की क्यों वही में वही बाप वही आदमी, लेकिन लोग उसे राधा पुत्र समझने लगे। उसका नाम ही राधा पुत्र हो गया। अब उसको कोई कहे कि अच्छा राधा पुत्र नहीं है, ना राधा पुत्र नहीं है, अच्छा तो सीता पुत्र होगा, अच्छा तो सावित्री पुत्र होगा, द्रौपदी पुत्र होगा। नहीं नहीं, ऐसा तुम हजार विकल्प उसके बारे में करो। राधा पुत्र समझने में जैसी भ्रांति है वैसा ही भ्रांति उसे सावित्री पुत्र समझने में भी है, सीता पुत्र समझने में भी है। भ्रांति तो भ्रांति है। अच्छा, कुछ न समझो तो भी भ्रांति है। अच्छा, अनिर्वचनीय समझो तो भी भ्रांति है। उसको तो जब कुंती पुत्र समझोगे, जब उसको जान जाओगे कि कुंती पुत्र है, तब राधा पुत्र, सीता पुत्र, सावित्री पुत्र, द्रौपदी पुत्र, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी और अनिर्वचनीयता भी नहीं रहेगी। वो कुंती पुत्र ही कुंती पुत्र रहेगा। चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहरीति। चिदानंद घन ब्रह्म में यह जीव भाव उसी रीति से हुआ है। माने एक ही चीज के दो नाम है। एक नाम है ब्रह्म और एक नाम है जीव। जीव नाम का जो दूसरा अर्थ समझ लिया गया है वो गलत है। असल में ये जीव देह वाला, इंद्रिय वाला, अंतस्करण वाला, बुद्धि वाला, अज्ञान वाला, ये कोई वाला जो आत्मा है वो न दारू वाला है न ड्रेस वाला है। ये आत्मा नाम रूप की कल्पनाओं से बिल्कुल न्यारा है।
ये जो दो बात हुई, एक नाम वाला और एक कुंती पुत्र वाला, इस पुस्तक का नाम कल जो हरि कृष्ण दास जी सुना रहे थे, दृश्य विवेक, हमको याद ही ना आवे कि वो क्या पुस्तक है। जब वो पुस्तक सब सामने अभी आई तो हमको याद आया कि ये पुस्तक तो 100 करोड़ बार हमने गोटी हुई है, हमारी गोटी हुई है। बचपन में मोकलपुर के बाबा के दर्शन करते जाते थे तो 2-3 मील नाव जब तक चलती थी तब तक उस पर बैठकर रखते थे। उसका नाम उस समय वाक्यसुधा था। ये पुस्तक साधकों के लिए बड़े काम की है। जो लोग साधना करना चाहते हैं और जो लोग दृष्टा दृश्य का विवेक करना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तक बड़े काम की है। मैं समझता हूँ कि गुजराती टीका सहित ये पुस्तक अनेक रूपों में छपी मिलती है। मैंने तो कई बार उसे यहाँ बिकती हुई भी देखा है। गुजराती टीका सहित महाराष्ट्र भाषा में भी इसके अनुवाद हुआ है। संस्कृत में तो अनेक टीका टिप्पणी है, हिंदी में भी अनेक स्थानों में यह प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में क्या वर्णन है? ये दृश्य विवेक हमें नाम से इस नाम से स्पष्ट होता है। वाक्य सुधा करने से वस्तु निर्देश नहीं होता है कि इसमें वस्तु क्या है, और दृश्य विवेक करने से इस ग्रंथ में जो वस्तु है उसका विवेक हो जाता है, इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। विवेक शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है अलग अलग करना। विचिर पृथक भावे, विचिर धातु है, इसी से विवेचनम विवेक, विवेचन करना। दो चीज एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग कर देना, इसका नाम विवेक है। जैसे आपके घर में चावल तिल एक में मिल गए हों तो काले काले तिलों को अलग अलग करते जाना, सफेद सफेद चावलों को अलग करते जाना, इसको बोलेंगे तिल तंदुल विवेक। ऐसे ही धर्म विवेक, धर्म और अधर्म को अलग अलग समझना ये विवेक है। नित्य अनित्य विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसको अलग अलग समझना यह विवेक है। इस ग्रंथ में जो विवेक किया हुआ है वो विवेक है दृक् और दृश्य का। पश्यति इति दृक्, दृश्यते इति दृश्यम। ये व्याकरण का सामर्थ्य देखो। धातु है पस, लेकिन जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ उसमें उससे तब यह हो गया दृक्, माने जो मूल वस्तु है वो दर्शन क्रिया के साथ मिल करके दृष्टा हो गई है। असल में तो वो दृंग मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है। उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है, परंतु दर्शन के संबंध से, दृष्टि के संबंध से उसमें जो दृष्टापना आ गया है, ये पशु धातु का विवर्त है दृक्। व्याकरण में विवर्त होता है स्मृत, शब्द का विवर्त क्या है? तुम देखो कहाँ स्मृत और कहाँ तुम। ईश्वर का कोई अंश तुम में नहीं है, लेकिन मूल शब्द है युष्मत, और ये व्यवहार में आता है तुम के रूप में। तुम युवा, यूयम मूल शब्द गायब हो गया और उसके स्थान पर आदेशात्मक शब्द तुम आ गया। इसी प्रकार जो मूल धातु है सच्चिदानंद घनेक रसद्वय निर्विशेष निर्धर्म, खुशी का जब दृष्टि के साथ दृष्टि के संबंध से निरूपण करते हैं तब उसका नाम हो जाता है दृक्। जो दृक् का विषय है उसको बोलते हैं दृश्य, जिसको हम देखते हैं उसका नाम है दृश्य, और जो देखने वाला है उसको बोलते हैं दृक्। जो देखने वाला उसका नाम है दृक्। देखने वाला कौन है? विचार करो। एक देखने वाला वह है जो आँख और मन के साथ मिलकर दुनिया को देखता है, और एक देखने वाला वो है जो आँख और मन के साथ बिना मिले दुनिया को देखता है। थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। सब साधन आगे बढ़कर होते हैं, योग और वेदांत का साधन पीछे हटकर होता है। आपको धर्म करना हो तो हाथ से माला उठाओ, दूसरे के गले में पहना दो, पुण्य हो जाएगा। आपने दूसरे को आदर किया, इसमें पूर्ण रूप वस्तु का उपयोग हुआ। हाथ की क्रिया लगी, मन का भाव लगा, और किसी की प्रति आपने आदर प्रकट किया। भाव से, वस्तु से, क्रिया से आपने दूसरे को आदर किया, इससे धर्म हो गया। आपको दिल में से निकल के हाथ में आना पड़ा, हाथ में से निकल कर माला में आना पड़ा, माला में से निकल कर दूसरे के गले को हार बनना पड़ा।
फूल ये हार नहीं बना, असल में आपने भाव से हार बनाया, इसका नाम धर्म है। परंतु जब योगाभ्यास आपको करना होगा तो पहली माला को आपको जहाँ का तहाँ रख देना पड़ेगा और हाथ आपको नहीं उठाना पड़ेगा, उसका भी आपको स्थापना करनी पड़ेगी, अपनी मनीराम को शांत करना पड़ेगा, तब योग होगा। मानी बाहर से भीतर की ओर जब गति होगी तब योग होगा। और निरुद्ध जो चित्त है, एकाग्र जो चित्त है, शांत जो चित्त है, छोड़ा हुआ जो मन है, उससे भी अलग होकर आप उसे देखेंगे तो आप कहाँ बैठे हुए हैं, इस पर विचार कीजिए। ये दृष्टा जो है वो चंचल और निरुद्ध दोनों प्रकार के मन से अलग होकर मन को देखता है, अलग रहकर मन को देखता है, पीछे हटो और मन को देखो। क्रिया जितनी करनी पड़ती है, जैसे कुल्हाड़ा चलाना पड़े, उद्यत्य निपात्य चकाष्टा से द्वैधि भाव शब्दात्य थे। पहले कुल्हाड़े की हाथ में उठाना और लकड़ी पर मारना पड़ेगा, कुल्हाड़े की उठाना और उसे लकड़ी पर गिराना, यह लकड़ी के दो टुकड़े करने की क्रिया होगी। परंतु अपने ऊपर कोई कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाता, कुल्हाड़े को अलग रख दिया जाता है, इस हाथ को भी ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। विवेक का कुठार भी जहाँ छूट जाता है, योग की दृष्टि से विचार भी एक विक्षेप है, वेदांत की दृष्टि में समाधि भी एक लय है। वेदांत की दृष्टि से चित्त की शांत अवस्था चित्त की एक अवस्था है, और योग की दृष्टि से चित्त में विवेक का रहना भी एक प्रकार का विक्षेप है। दृग्दृश्य का विवेक करने के लिए आपको अत्यंत अंतर्मुख होना पड़ेगा। हम वेदांत की अभी बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सुनाते, क्योंकि विवेक का प्रसंग है, अत्यंत स्थूल कक्षा से विवेक आरंभ होता है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् दृग दृश्यम दृक्तु मानसम दृश्यादिवृत्तये साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। आप रूप देखते हैं, रूपम दृश्यम, आप ऐसे पहले विभाग करो, इदम अहम, यह और मैं। दुनिया में दो चीज है, एक यह के रूप में मालूम पड़ती है और एक मैं के रूप में मालूम पड़ती है। मालूम पड़ने से ही वेदांत की भाषा में प्रतीति बोलते हैं, जिसको संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं, उसी को लोक भाषा में मालूम पड़ना बोलते हैं। भाषना, प्रतीति होना, प्रतीत होना, मालूम पड़ना, दिखना, ये सब एक ही चीज का नाम है। दो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है, एक यह और एक मैं, एक इदम और एक अहम। आप विवेक करके देखोगे तो यह मालूम सी मामूली सी बात पहले हृदय में तरंग की तरह आती है और बाद में समुद्र की तरह बन जाती है। एक मामूली सी बात है परिच्छिन्नता। देश का नाम 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, काल का नाम 1 मिनट, 2 मिनट, घंटे, युग, कल्प, द्रव्य का नाम 1 मासा, 2 मासा, 1 छटा, 1 से परिच्छिन्नता माने टुकड़े टुकड़े होना। आप ये विचार करो कि जो चीज टुकड़े टुकड़े होगी वो इदम होगी कि अहम होगी। परिच्छिन्नता तो दृश्य है, चाहे वो काल की परिच्छिन्नता हो, भूत भविष्य वर्तमान, चाहे देश की परिच्छिन्नता हो, बाहर भीतर पूर्व पश्चिम, चाहे वस्तु की परिच्छिन्नता स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण, परंतु परिच्छिन्नता मात्र दृश्य होगी कि नहीं होगी। जब परिच्छिन्नता दृश्य होगी तो उसका जो दृष्टा है वो परिच्छिन्नता से विलक्षण होगी कि नहीं, तुरंत ही संभावना हो गई। इदम का परिच्छिन्नता का जो दृष्टा है, ये दृष्टा कहीं अनंत अद्वितीय पर ब्रह्म तो नहीं है। शुरू में ही यह संभावना उदय हो जाएगी मन में। जो अनेक का दृष्टा है वो एक है, अनेक नहीं है। जो जड़ का दृष्टा है वो चेतन है, जो दुख का दृष्टा है वो निर्दुख है, जो चंचलता का दृष्टा है वो अचंचल है, चंचल व्यतिरिक्त है। जो जिसका दृष्टा होता है वो उससे विलक्षण होता है। घड़ी का दृष्टा है वो घड़ी से न्यारा है। अब आप देखो, दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है, ये आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली बुनियादी विचारधारा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् विभाग करो। रूप देखो, देखा जाता है और आंख देखती है,
पर मुर्दी की आंख तो नहीं देखती, अंधी की आंख तो नहीं देखती। आंख के भीतर कोई ऐसा है झांकने वाला जो आंख के रास्ते रूप को देखता है। आंख तो एक खिड़की है, जैसे हम खिड़की पर खड़े होकर सड़क पर भागती हुई मोटर की देखते हैं, वैसे ही आंख की खिड़की में पीछे की ओर बैठ करके हम सामने बहती हुई चीज को देखते हैं। रूपम दृश्यम गोचरम दिक्, ये पहला विभाग, इसको आप यहीं सीमित नहीं करना। शब्दों दृश्यम, श्रवणम दिक्, शब्द दृश्य है और कान दृष्टा है। पर कान तो नहीं देखेगा, कान नहीं सुनता, कान में बैठकर कोई सुनता है। नाक दृष्टा है, गंध दृश्य है, स्पर्श दृश्य है, त्वचा दृष्टा है। रस दृश्य है और रसना दृष्टा है। अर्थात जिसे मालूम पड़ती है दृष्टा दृश्य, मालूम पड़ते है ये दृश्य। तुम वो नहीं हो जो मालूम पड़ता है, तुम वो हो जिसका मालूम पड़ता है। रूपम दृश्यम रोचनम दिक्, दृक् दृश्यम दिक् मानसम। अभी रूप को देखने वाली आंख बन गई, परंतु रूप को मन देखता है। रूप को मन कैसे देखता है? हमारी आंख तेज है, बड़ी दूर दूर की चीज देख लेती है। वैसे आंख सबकी तेज होती है। 5-7 बरस पहले एक बार डॉक्टर ने हमें कहा आपकी आंख तो जा रही है। एक दिन दादा ने रास्ते चलते हुए पूछा आपकी कहाँ तक दिखता है? मैंने कहा हमें सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं। लोगों की ऐसा ख्याल होता है। असल में आंख भी दिखाई पड़ती है, पर आंख से आंख नहीं दिखाई पड़ती। इसमें वेदांत का नियम बनते हैं। पहला नियम बना, जो चीज देखी जाती है उसे देखने वाला उससे न्यारा होता है। देखने वाला देख नहीं रहा, देखा नहीं जाता। कैसी नियम बना? हम अपनी आंख से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। हम अपनी आंख की पुतली वैसे शीशे में देख सकते हैं। शीशे में तो प्रतिबिंब देख सकते हैं। इस कर्ती कर्म विरोध कहते हैं। जैसे हम कहें कि हम अपने कंधे पर चढ़कर बैठे हैं, तो कंधे वाला और कंधे पर चढ़कर बैठने वाला दोनों एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक नहीं हो सकता। दिखने वाले से देखने वाला, दिखने वाले से देखने वाला न्यारा होता है। असल में हमारी आंख मंदी है, हमारी आंख पटु है, तेज है, हमारी आंख अंधी है। आंख से देखने में गलती हो गई। आंख की सारी बातें कौन जानता है? मन जानता है, इसलिए मन दृष्टा है और ये आंखें दृश्य हैं। बहरा कान, तेज कान, कोई बड़ी दूर की देख लेते हैं, बड़ी दूर की सुन लेते हैं, बड़ी सूक्ष्म गंध सुन लेते हैं, परंतु देखने वाला इनसे बिल्कुल न्यारा। आंख से न्यारा, कान से न्यारा, त्वचा से न्यारा, जीभ से न्यारा, नाक से न्यारा, हाथ से न्यारा, पाँव से न्यारा। इनको कहाँ बैठकर देखता है? मन में बैठकर देखता है। दृक् मानसम, मन दृष्टा है। मन इन सब से न्यारा है। मन को मन नहीं देखता। दो बात देखो, एक तो विषयों को देखा, इंद्रियों ने तो विषय इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों को देखा, मन ने तो मन ये इंद्रिय गोलोक नहीं है, इनसे विलक्षण है। दूसरे आंख से आंख नहीं देखी जाती और मन से मन नहीं देखी जाती। आंख और मन दोनों को देखने वाला, आंख में इंद्रियों में बैठकर विषयों को देखने वाला और मन में बैठकर इंद्रिय गोलोक को देखने वाला। मन इनसे न्यारा है और मन को देखने वाला तो इनसे बिल्कुल न्यारा है। दृक् मानसम, दृश्यादि वृत्तय। अब मन की जो वृत्तियां हैं वो दृश्य हैं। किसी किसी का ख्याल होता है कि जब वृत्तियां चंचल हो, मन बिल्कुल शांत हो तो वो दृश्य नहीं है। ऐसा मत समझना, विवेक को आगे सबको समझना पड़ता है। मन की वृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक वृत्ति होती है मूड, वो देह के साथ मिलकर बैठती है, उसमें प्रकाश नहीं है और गति भी नहीं है, मोह भी नहीं। मोह ही मोह है। ये मैं देह हूँ, असल में मैं देह हूँ, ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये वृत्ति किसी की बनती नहीं है। मैं मनुष्य वृत्ति होती है, मैं मनुष्य हूँ ये अभिमान होता है। मैं देह हूँ ये अभिमान नहीं होता। अच्छा आगे चलो, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा अभिमान भी किसी को नहीं होता। परंतु मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ ये अभिमान होता है। देखो ये अविवेक की पराकाष्ठा है।
मैं आँख हूँ ये भ्रम नहीं होता, परंतु अगर आँख एक हुई तो मैं काना हूँ ये भ्रम हो जाएगा। अगर आँख अंधी हुई तो मैं अंधा हूँ ये अभिमान हो जाएगा। क्यों आँख अंधी है, तुम तो अंधी नहीं हो। आँख एक है तो आँख कान है, तो आँख काना है, तुम तो काना नहीं हो। कौन कान बहरा है, तुम तो बहरे नहीं हो, परंतु इंद्रिय धर्म को अपने में अभ्यास कर लेते हैं, आरोप कर लेते हैं। इंद्रियों का अध्यास नहीं होता, इंद्रिय धर्म का अध्यास होता है। देह का अध्यास नहीं होता, देह में कल्पित मनुष्य का अध्यास होता है। एक सिद्धांत बिंदु ग्रंथ है, बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। शंकराचार्य की 10 श्लोकी पर श्री मधुसूदन सरस्वती की बड़ी विस्तृत और गंभीर टीका है। सिद्धांत बिंदु इसका नाम है। उपनिषद का ग्रंथ है संस्कृत में। मैं लंगड़ा हूँ ये अभिमान तो होता है, पर मैं पाँव हूँ ये अभिमान नहीं होता। मैं हाथ हूँ ये अभिमान नहीं होता, पर मैं लूला हूँ ये अभिमान होता है। क्यों भाई, जब हाथ नहीं हो तो लूले कैसे हो, जब पाँव नहीं हो तो लंगड़े कैसे हो, जब आँख नहीं हो तो अंधे कैसे हो, जब कान नहीं हो तो बहरे कैसे हो। इन इंद्रियों के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कैसे करते हैं, मन से करते हैं। ये मन इंद्रिय और देह से मिल गया है, ये मन इंद्रिय और देह से मिल गया है, और ये मनोवृत्तियां अपने पर आरोपित हो जाती है। दृश्याधिवृत्तये एक वृत्ति होती है मूल, एक होती है क्षिप्त, एक होती है विक्षिप्त, एक होती है एकाग्र और एक होती है निरुद्ध। दृश्याधिवृत्तये बुद्धि की सारी वृत्तियां दृश्य है। इतनी देर तक मेरा मन मूड था, कुछ सूझता ही नहीं था। ये कुछ न सूझना मूड है। इतनी देर कहाँ थे, स्वर्ग में थे, तो तुम्हारे मन मूड नहीं था, क्षिप्त था। तुमने अपने मन को दूर की कल्पना में फेंक दिया था। हमारा मन थोड़ी देर के लिए स्वाद में गया, थोड़ी देर के लिए गंध में गया, थोड़ी देर के लिए स्त्री में गया, थोड़ी देर के लिए पुरुष में गया, थोड़ी देर के लिए धन में गया। ये क्या है, ये विक्षिप्त मन है। मेरा मन एकाग्र हो गया था। 5 मिनट तक मेरे मन में कोई भी वृत्ति उदय नहीं हुई। यही मन का एकाग्र होना। एकाग्रता भी मन की एक वृत्ति है। वृत्ति माने व्यवहार नहीं। मेरा मन तो बिल्कुल निरुद्ध हो गया था। ये निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। दृश्याधिवृत्तये, बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं, इसलिए इसके लिए ये बात सुनाते हैं। निरुद्ध मन में भी भेद है। यहाँ निरुद्ध मन में भी भेद है। मूढ़ मन होता है तब देह के साथ एक होकर बैठता है। निरुद्ध मन होता है वो आत्मा में बैठता है। दोनों में भेद है। हड्डी मांग शाम के साथ जब एक हो के मन बैठ गया तब मन मूढ़ हो गया। जब आत्मा में एक होकर बैठ गया तब निरुद्ध मन हो गया। निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। क्या है? एक होता है भीतर का आलम्बन, एक होता है विचारालंबन, एक होता है आनंद आलम्बन, एक होता है अस्मितालंबन, और 5वां होता है निरालंबन। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक किताब पढ़ेंगे और उसमें से ये सब बातें मिलेगी। अनेक किताबों में है, पर ये उन सब का सार है। स्थूल के आलम्बन से चित्त का निरुद्ध होना ये भीतर का आलम्बन है। स्थूल के आलम्बन से चित्त का निरुद्ध होना ये भीतर का आलम्बन है। सूक्ष्म के आलम्बन से चित्त का निरुद्ध होना ये विचार आलम्बन है। आनंद के आलम्बन से आहा आनंद ही आनंद है, गोलोक वैकुंठ परमानंद का समुद्र है। आनंद की बौछार उठ रही है। आनंद का चंद्रमा, आनंद की वायु, आनंद का आकाश विशाल, आनंद की धरती, आनंद का जल, आनंद के बादल, आनंद का वर्षा, आनंद ही आनंद। चित्त निरुद्ध है। इससे भी सूक्ष्म होता है अस्मिता आलम्बन, केवल अहम अहम अहम। ये सब वृत्ति हैं। ये चारों संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आती है। निरालंबन जो चित्त है, निरालंबन जो चित्त है, ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। कोई आलम्बन नहीं। चित्त जैसे हवा में उड़ा दिया गया हो। चित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद ही नहीं खुल रहा है। ये भी एक ही वृत्ति है। निरालंबन भी एक वृत्ति ही है।
निरालंब वृत्ति के भी दो भेद होते हैं, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। विकल्प का बीज विकल्प विद्यमान रहे और चित्तवृत्ति निरुद्ध हो, विकल्प मिट जाए और चित्तवृत्ति निरुद्ध हो तो निर्विकल्प। निर्विकल्प की भी दो भेद, एक सबीज और एक निर्बीज मन की बात है। दृश्यादि विद्य आप देखो, पहले मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध 5 चित्त की वृत्ति है ये दृश्य है। इसके बाद स्थूलालंबन, सूक्ष्मालंबन, आनंदालंबन, अस्मितालंबन और निरालंबन, ये भी 5 वृत्ति हैं और दृश्य हैं। निरालंबन में भी सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज और कैवल्य। निर्बीज और कैवल्य, कैवल्य माने परमात्मा में आत्मादेव से वृत्ति का पृथक बिल्कुल नहीं भासना। आत्मादेव से वृत्ति का पृथक बिल्कुल नहीं भासना। दृश्याधिवृत्त, चित्त की जितनी वृत्तियां होती हैं ये सब की सब दृश्य होती है। दृश्य होती है माने आने जाने वाली होती है। आपको ध्यान की पद्धति बताते हैं, जैसे आप स्वप्न देखते हैं ना, जागृत में बैठ जाइए, स्वप्नवत वैकुंठ को देखिए। देखो यह गंगा नहीं बह रही है, ये उसके पार का पर्वत है, ये वैकुंठ की पार्षद है। सब पीताम्बर धारी, चतुर्भुज, सब मुकुट वाले। देखो ये चल फिर रहे हैं, ये देखो लक्ष्मी नारायण विराजमान है वैकुंठ में। जैसे आप स्वप्न देखते हैं वैसे जागृत अवस्था में आप वैकुंठ का, गोलोक का दृश्य देखिए। ये लीला का ध्यान, ये दूसरी चीज हो गई। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, आपको सुषुप्ति के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? आप जानते हुए, जागते हुए सुषुप्ति का ध्यान कीजिए। स्वप्न का ध्यान तो वैकुंठ, सुषुप्ति का ध्यान तो समाधि। स्वप्न का ध्यान तो वैकुंठ, सुषुप्ति का ध्यान समाधि। एक दिन सपने में मैं एक महात्मा के दर्शन करने गया। हमको ऐसा सपने आते हैं। पहले तो उन्होंने मेरा बड़ा आदर किया, सिंहासन पर बिठा दिया और बाद में मुझे गिरा दिया जबरदस्ती और हमारा सिर दबाया। मैंने पूछा ये क्या करते हो? तो बोले तुम्हें समाधि लगवाता हूँ। मैंने कहा मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, समाधि हमारे में बाधित है। पर वे तो सुने ही नहीं। बोले फिर भी तमाशा देखने में क्या हर्ज है, मैं समाधि लगवाता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। सपने की सिर को उन्होंने पकड़ा और बिल्कुल निराकार, निर्विकल्प, एक चिन्ह मात्र, कुछ नहीं, कुछ भान ही नहीं, कुछ भाषे ही नहीं, सपने में समाधि लग गई। जग गया तो महात्मा भी मिथ्या हो गया और समाधि भी मिथ्या हो गई, क्योंकि एक शरीर में लगी हुई थी और सपने के शरीर में लगी हुई थी। मैं तो वही जिसने समाधि देखी थी और जिसने महात्मा को देखा था, वही मैं जागृत देख रहा था, वही मैं जागृत देख रहा था। अब आपको वृत्तियों का ब्यौरा बताता हूँ। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। प्रमाण वृत्ति माने जिससे हम चीजों को होना न होना निश्चय करते हैं। जैसे ये लाल फूल, कैसे इसका निश्चय होता है? आंख से देखो तो नेत्र वृत्ति प्रमाण है और ये पुष्प प्रमेय है। पुष्प की श्वेतना नेत्र वृत्ति से प्रमेय है, सफेदी मालूम पड़ती है। कान से आप सुनते मालूम पड़ता है, त्वचा से आप छूते मालूम पड़ता है। अब कोई चीज हमारे मुंह में डाल दे तो कोई स्वाद मालूम पड़ेगा। प्रमाण वृत्ति इसको बोलते हैं। प्रमाण वृत्ति भी कई तरह की होती है, लेकिन प्रत्येक प्रमाण वृत्ति का फल वस्तु को अपरोक्षता होता है। सार बात बताता हूँ। अगर आप अग्नि का अनुमान करें कि पहाड़ में आग है तो और वहां जाने पर अग्नि न मिले तो अनुमान झूठा है कि सही? अनुमान झूठा है। किसी ने उपमान दिया कि एक ऐसी चिड़िया होती है जिसकी पूंछ में चोंच होती है। कैसी चिड़िया होती है? जैसे कश्मीर में बनती है। दुनिया भर में सब चिड़िया देख आए, ऐसा मिली नहीं, तो उपमान प्रमाण बिल्कुल झूठा हुआ। यदि वस्तु का अपरोक्ष न हो तो प्रमाण मिथ्या होता है। प्रमेय की साक्षात उपलब्धि में जो हेतु होता है उसी को प्रमाण बोलते हैं। प्रत्यक्ष भी झूठा यदि वस्तु नहीं है, अनुमान भी झूठा, शब्द उपमान भी झूठा, शब्द भी झूठा। वस्तु का साक्षात अपरोक्ष जिससे हो उसका नाम प्रमाण।
एक होती है प्रमाण वृत्ति और एक होती है विपर्य वृत्ति। विपर्य माने कुछ का कुछ मान बैठना। एक होती है विकल्प वृत्ति, एक होती है स्मृति वृत्ति। स्मृति माने पिछली बातों का याद। एक होता है निंदा वृत्ति, निंदा भी वृत्ति है। वृत्ति माने व्यवहार। संतो आवे जाए सो माया, निद्रा आई और गई, याद आई और गई, विकल्प आया और गया, विपर्य आया और गया, प्रमाण वृत्ति उदय हुई और नष्ट हुई। ये पांचों मनोवृत्तियां हैं। दृश्याधिवृत्त ये सबकी सब दृश्य हैं। पांचों भी दो तरह की होती है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट, एक साधन में सहायक और एक साधन में बाधा डालने वाली। जैसे शालिग्राम ईश्वर बुद्धि साधन में सहायक है। ये 16 आने विपर्य है। 16 आने उल्टी चीज है। ये काली पत्थर की गोली को नाम ईश्वर नहीं हो सकता, परंतु शालिग्राम को सामने रखकर कहेंगे, ये शालिग्राम देव, तुमने सृष्टि बनाई है, तुम ही सृष्टि का पालन करते हो, तुम ही सृष्टि का संहार करते हो, तुम सारी सृष्टि के आधार हो, तुम साक्षात ईश्वर हो। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि जो सृष्टि को बनाता है, पालता है, संहार करता है, धारण करता है, वो ईश्वर है। सामने शालिग्राम रखोगी और ईश्वर के बारे में समझ बढ़ेगी। ईश्वर के बारे में समझ बढ़ेगी तो शालिग्राम की शिला ईश्वर की प्राप्ति में मददगार है। कोई समझ का नाश ही करने पर तुला है तो उसकी बात न्यारी है। शालिग्राम में जो ईश्वर बुद्धि है वो अक्लिष्ट विकल्प है। किसी ने अपनी पत्नी को कहा, हे प्राणेश्वरी, तुम ही जगदीश्वरी हो, तुम जगन माता हो। दिल्लीश्वरी व जगदीश्वरी व दिल्ली का मालिक क्या है? जगत का स्वामी है। ये क्लिष्ट विपर्य है। क्लिष्ट विपर्य माने आखिर क्लेश देने वाला है। पांचों प्रकार की साधक और पादक दोनों वृत्तियां हैं, दृश्य हैं और दृष्टा उनसे न्यारा है। दृश्याभिवृत्त्या वृत्तये में वृत्ति का विस्तार देखो। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध स्थूलालंबन सूक्ष्मालंबन आनंदालंबन अस्मितालंबन निरालंबन। निरालंबन में सभी कल्प निर्विकल्प सभी निर्बीज कैवल्य। प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति क्लिष्ट क्लिष्ट संपूर्ण चित्त की वृत्तियां हैं। साक्षी ऋगेव जो साक्षी है वो केवल दृष्टा ही है। साक्षी माने साक्षात पश्यति, जो साक्षात देखता है उसका नाम साक्षी। साक्षात माने आंख से नहीं, कान से नहीं, नाक से नहीं, जीभ से नहीं, किसी जरिए से नहीं, अंतस्करण से भी नहीं, बल्कि अंतस्करण के भाव और भावाभाव को भी जो देखता है उसका नाम है साक्षी। जैसे आंख से आंख नहीं दिखती है ना, दिखती ना, वैसे साक्षी से साक्षी भी नहीं दिखता। साक्षी साक्षी भाष्य भी नहीं है। न तो दृश्य थे, वो देखा ही नहीं जाता। ऐसा जो सबका दृष्टा, जो स्वयं अदृश्य अदृष्ट और आत्मस्वरूप है, जो अनेकता का भी दृष्टा है, जो परिचिन्नता का भी दृष्टा है, जो चलता का भी दृष्टा है, जो नास्ति का भी दृष्टा है, जो आपके उत्पाद्य विकार्य संस्कार सबका साक्षी है। जो साक्षी है परंतु देखा नहीं जाता, दृश्य नहीं होता, स्वयं है, वो देखा नहीं जाता, दृष्टा है। इसी को श्रुति बताती है कि स एष नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते गत सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजम प्रकाशति। अद्वैत 26। वेदांत संप्रदाय की परमविद आचार्य गौड़पाद ये कहते हैं कि स एव नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते गत, जिसका व्याख्यान है यह है, ऐसा है, वैसा है। इति 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 श्रुति कहती है। नीति नीति संपूर्ण व्याख्यान का खंडन कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना, ये जो आत्मदेव है वो अग्राह्य भाव रूप हेतु से अजम सर्वम प्रकाशित है। ये जो अजन्म परमात्मा है यही प्रकाशित हो रहा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदांत प्रक्रिया के परमाचार्य ऐसा बोलते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।